जय महाकाली। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल त्रिकालदर्शी में। आज मैं आप लोगों को अष्ट सिद्धियों के बारे में बताऊंगा कि अष्ट सिद्धियां क्या होती है, इन सिद्धियों से क्या कर सकते हैं आप। अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। जैसा कि आपको पता होगा, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। यह पंक्ति में इस प्रकार लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि मतलब 8 सिद्धियों के जो मालिक थे हनुमान जी, जो माता सीता द्वारा प्रदान की गई थी उन्हें। धर्म ग्रंथ के अनुसार अष्ट सिद्धि के बारे में बताया गया है कि इसकी प्राप्ति के बाद साधक के अंदर कौन कौन से जो समर्थन जो शक्तियां हैं उत्पन्न होने लगती हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। अष्ट सिद्धि जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए मनुष्य को अनुशासित होना पड़ता है, मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। बताया जाता है कि सिद्धि प्राप्ति के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता सीता के द्वारा हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधि का जो आशीर्वाद प्रदान किया गया था। इसीलिए हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो आइए जानते हैं इस अष्ट सिद्धि के बारे में और इनके क्या क्या चमत्कार होते हैं। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि में जो मनुष्य है स्वयं को सूक्ष्म करने की क्षमता रखता है, यानी स्वयं को बहुत ही छोटा बना सकता है। अणिमा सिद्धि इसे ही कहा जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने से इंसान छोटे से छोटा शरीर धारण कर सकता है। जब चाहे साधक एक अणु के बराबर सूक्ष्म देह धारण कर सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर आ जाती है और वह अपने अनुसार किसी भी आकार में बदल सकता है। कितना भी छोटा और कितना ही अणु के बराबर हो जाता है। दूसरी सिद्धि जो है वह है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि में जो है मनुष्य अपने आप को असीम विशाल शरीर वाला बना सकता है। इतनी क्षमता उसके अंदर आ जाती है कि अपने शरीर को कितनी भी असीमितता तक जो है बड़ा कर सकता है। वो अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है, साथ ही वह प्रकृति का विस्तार भी कर सकता है। यानी इतना बड़ा कर सकता है कि वह प्रकृति का भी विस्तार कर सकता है। इसे महिमा सिद्धि कहते हैं। तीसरी सिद्धि है हमारी गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का आकार तो सीमित रहता है, लेकिन शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि कोई भी उसे हिला तक नहीं सकता है। ठीक जैसे हनुमान जी ने पूंछ को भीम जैसे बलशाली जो थे उनकी पूंछ को हिला तक नहीं पाए थे, उसी प्रकार इस गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने के बाद वह अपने शरीर का भार कितना ही बढ़ा सकता है। चौथी सिद्धि लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह हवा में तेज गति से उड़ सकता है। इतनी शक्ति आ जाती है उसके पास। इसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार
किसी भी चीज़ के पास जा सकता है और उसे अपने पास ला सकता है। यानी एक तरह से वह एक हवाई जहाज़ की तरह बन जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि वह हवा में उड़ सकता है विमान की तरह और कहीं भी आ जा सकता है और किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकता है। इस शक्ति को लघिमा सिद्धि कहते हैं। ये चौथी सिद्धि थी। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। जैसा कि इसके नाम के से साफ हो जाता है आपको, प्राप्ति सिद्धि का मतलब है इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। नामुमकिन को मुमकिन में बदल देने वाला ये जो सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि कहलाती है। वह धरती पर जो चाहे कर सकता है और सभी लोग उसके जो है गुलाम बन सकते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, तभी इसे प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। आइए चलते हैं छठी सिद्धि की ओर, पराक्रम सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सामने वाले के मन की बात को बिना कहे जान सकता है और बिना कहे भांप सकता है कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, वह क्या सोच रहा है। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति है दूसरों की मन की बातों को जान सकता है, उनके विचारों को पढ़ सकता है और उनके विचारों को कंट्रोल भी कर सकता है। इतनी शक्ति होती है इस सिद्धि में। सातवीं सिद्धि जो है ईर्षिता सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद वह की उपाधि जो है भगवान के बराबर हो जाती है, किसी देवगण के बराबर हो जाती है। वह भगवान की श्रेणी में आ जाता है इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद और दुनिया पे वह अपना जो है स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। और यानी देवताओं की जो कैटेगरी होती है उसमें आ जाता है। आठवीं सिद्धि जो है वशीता सिद्धि होती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है, चाहे फिर वो जानवर हो, पक्षी हो, इंसान ही क्यों ना हो। वह किसी पे भी जो है अपना जो है हुक्म चला सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। किसी को भी वह अपनी इच्छा अनुसार उसे चला सकता है और उसे अपने वश में कर सकता है, उसे कुछ भी करवा सकता है। इतनी शक्ति होती है इसमें वशीता सिद्धि में। तो ये थी 8 प्रकार की सिद्धियाँ। इन्हें करने के बाद जो है इंसान कुछ भी कर सकता है। वैसे ये इतना आसान नहीं होता है सिद्धियों को प्राप्त करना, इसके लिए सालों की तपस्या चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है 14 वर्ष तक। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन और जो है अनुशासित, मतलब पूरे एकदम नियम से, धर्म से एकदम जो है साधना करना और जप करना, प्रतिदिन एकांत में रहना, कम बोलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इतनी आसानी से सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े साधु जो हैं आज तक हिमालय में जो है तपस्या कर रहे हैं, उनको अभी तक अष्ट सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। लेकिन 8 सिद्धि नहीं तो 1 या 2 सिद्धि प्राप्त कर सकता है इंसान, अगर बहुत ज़्यादा तपस्वी हो, बहुत तेजस्वी हो और बचपन से ही वह जो है अनुशासन में रहा हो और उसने जो है गुरुकुल में दीक्षा ली हो या ऐसे किसी जगह उसने दीक्षा ले रखी हो और जो उनके गुरु जो हैं उनको भी जो है नाद ज्ञान हो और ब्रह्म ज्ञान हो, तो वह व्यक्ति सिद्धियाँ प्राप्त करा सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है
कि किस प्रकार हमें। हाँ, तो इसी बात पे मुझे एक बात और याद आई कि एक साधक ने हमसे पूछा था कि हम जब माला करते हैं तो माला करते वक्त एक बार उनकी जो है माला छूट गई थी हाथ से, तो क्या हुआ है, उनकी साधना खंडित हो गई। देखिए, वैसे तो आपने जानबूझकर जो है माला को गिराया नहीं होगा, फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि माला जो है इस प्रकार से अपनी जो साधना आप रखिए कि माला कभी आपके हाथ से छूटे ना। और अगर गलती से छूट गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर उसे उठा के जाप कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप वो जो जाप करने वाला जो होता है वो ले लीजिए, जो गोमुख कहते हैं उसे, गोमुख मतलब जो जिसमें आप माला रख के आप जाप कर सकते हैं। और आप उसमें जाप करिए ताकि आपकी माला छूटे भी नहीं और आप माला भी करते रहें। आप जो है माला करने के बाद ध्यान कीजिए। ध्यान किस प्रकार किया जाता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ध्यान करने के लिए आपको क्या जो है, आपको एक जो है चौकड़ी मार के आप बैठ जाइए। उसके बाद आपको जोत की लो में जो बीच में आपको देखना है, जिसमें बाती होती है, बाती के बीच में थोड़ा सा जो है अंधे, जैसे ही आप देखेंगे कि उसमें जब जोत जलती है तो बीच में थोड़ा सा डार्क सा दिखाई देता है, तो आप उसी बीच में आप देखते रहें, जो उसकी बाती जो होती है उसको ध्यान से देखते रहें। देखते 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 फिर आंखें बंद कर लें। फिर उस जोत को अपनी आंखों में अंदर मन में देखने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आंखें खोल लें। फिर आप उस जोत को देखें थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट तक आँख खोल के रखें। इस दौरान आपकी आँख से हो सकता है आंसू भी गिरने लगे। ये और भी अच्छी बात है कि जितना भी आपके अंदर से जो 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 आपकी दृष्टि जो है साफ़ होती जाएगी। आप देखेंगे कि आपके जो है उसमें फ़र्क आने लगेगा धीरे धीरे। जब आप जैसे आप जितने ज़्यादा आंसू गिरेंगे उतनी ज़्यादा दृष्टि आपकी साफ़ होती जाएगी, आपका मन जो है साफ़ होता जाएगा। आप उसको ध्यान से देखेंगे और फिर अपनी आंखें बंद कर लें, फिर आप उसे ध्यान से देखें। इस प्रकार आपको करते रहने से आपको एक मस्तिष्क के अंदर जोत की लो दिखाई देने लगेगी। तो जोत की लो से आप फिर धीरे 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 जो है आपकी दृष्टि खुलने लगेगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या फिर आप अगर जोत में नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप मोबाइल का टॉर्च जो होता है उसे जलाकर आप अपनी आँखों के सामने ठीक चेहरे के से एक फीट की दूरी पर आप रखें और जला कर के उसके बाद उसे देखें, 2 टक देखें। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें, उसे अपनी आंखों में देखने, अपने मन के अंदर देखने की कोशिश करें। जो है आपको एक छोटे से सूरज की तरह दिखाई देगा आपके जो मस्तिष्क के बीच में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको वे जो रोशनी आपके आँख धीरे धीरे आप जब आँख खोलेंगे तो आँख खोलने के बाद भी आपको जो है छोटा सा सूरज आपको आँख के सामने दिखाई देगा। इस प्रकार आप उसे आँख बंद करके खोल के देखते रहें देखते रहें देखते रहें। और जब आप देखेंगे कि हर जगह आपको वो दिखाई दे रहा है, उसके बाद वो जो सूरज है छोटा सा वो बड़ा होता जाएगा। बड़ा होने के बाद धीरे 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 उसके अंदर कुछ दिखाई देने लगेगा, आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपकी जो है दृष्टि खुलने लगेगी। और आप इस प्रकार जो है अपनी साधना भी करते रहें और सात्विक रहें, जितना हो सके सात्विक आहार करें। अगर आप हो सके तो जो बाहर का जो ये भोजन जो होता है, फास्ट फूड वगैरह जिसे आप कहते हैं, ये आप छोड़ दें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसे छोड़ने के बाद ही आप जो है जो मानसिक जो है आपका जो है स्वस्थ रह पाएंगे और आपकी साधना में कोई विघ्न भी नहीं आएगा। जब जैसे जैसे आप ये देखेंगे कि आप फास्ट फूड छोड़ेंगे और सात्विक आहार करेंगे, आपके विचारों में परिवर्तन आने लगेगा। आपके जो शरीर में जो है एक अलग सा अनुभव होने लगे। जब आप रोज़ रात को सोएंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं और पहले से ज़्यादा जो है फ्रेश आपका जो है माइंड रहेगा। इसलिए आप सात्विक आहार करें। किसी भी साधना को करने से पहले सबसे पहले आप अपने गुरु से ज़रूर आज्ञा लें, क्योंकि गुरु आज्ञा बहुत ज़रूरी होती है। इसके बिना आप साधना करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप अगर साधना कर भी लेंगे तो जो जिस भी देवी देवता की आप जब आप साधना करते हैं तो वो देवी देवता जब भी आप पहले या दूसरे दिन जब जाप करेंगे तो वह देवी देवता ज़रूर आते हैं उनको देखने के लिए। और जब वो देखने आएंगे कि ये किसकी आज्ञा से कर रहा है,
तो फिर उसका बहुत जो है असर पड़ता है। अगर ये अपनी गुरु की आज्ञा से कर रहा है तो तुरंत वो गुरु के पास जाएंगे, हाँ उसने वो साधना कर रखी है, उस गुरु ने वो जो है साधना जो कर रखा है उसने कर रखी है, या फिर उसकी आज्ञा से कर रहा है। अगर आप उनकी आज्ञा से नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आके चली जाएगी। फिर बहुत जो है कम होता है ऐसा कि सिद्धि मिल पाती है उस चीज़ की, जिस भी आप देवी देवता की कर रहे हैं। और अगर आपके गुरु ने आपको आदेश दिया है साधना करने का, तो गुरु का मान रखने के लिए कहा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों हैं, जो गुरु का जो है आदेश का पालन करते हैं। उन्होंने कह रखा है कि जो गुरु ने कहा वही सत्य है। तो इसी प्रकार जब ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु की बात नहीं टालते हैं, तो कोई भी देवी देवता क्यों उनकी बात टालेगा। जब गुरु ने आदेश कर दिया है तो फिर जो है सिद्धि आपको प्राप्त होके रहेगी। इसीलिए आप कभी भी कोई साधना करें तो सबसे पहले अपने गुरु से जो है आदेश लेने हैं, उसके बाद ही कोई साधना करें। गुरु से आदेश लेने के बाद आप जो है संकल्प लें। संकल्प लेके सबसे पहले गणेश पूजन करें, फिर जो है गुरु पूजन करें, फिर उसके बाद शिव पूजन करें। उसके बाद जितने भी दिन का आपको संकल्प लेना है, 21 या 11 दिन का संकल्प लेके आप साधना शुरू कर सकते हैं। साधना करने के बाद करते वक्त बीच में आपको साधना के दौरान सात्विक मोह जो है फल लेना है, आहार जो भी लेना है। उसके बाद आपको मन ही मन जो है उस देवी या देवता का रटन करते रहना है। जिस प्रकार हम किसी चीज़ को पाने की लालसा रखते हैं, जैसे हम मन में ये सोच लेते कि हमें तो यार गाड़ी चाहिए, तो हम हमें दिन रात गाड़ी के बारे में सोच रहे कि कैसे लूँ कैसे। उसी प्रकार जिस प्रकार आप किसी चीज़ की लालसा रखते हैं, तो मन में रख के आपको हर समय जो है प्रभु का ध्यान करते रहना चाहिए। जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उसको मन में रख के इस प्रकार साधना करनी चाहिए कि वो आपके पास है, वह आपके साथ है। तो साधना में सफलता के जो है परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है आपको लास्ट में जो होता है हवन करना होता है। हवन करते वक्त तर्पण भी करना होता है। हवन करेंगे, जैसे कि हवन आप करते हैं तो जितने भी आपने माला करीजिए उसका जो 10वां भाग होता है वो आहुति के रूप में आपको देना होता है। और तर्पण में आपको जो एक नारियल में जो है छेद करके उसके अंदर जो का भाग जो है रखना पड़ता है और उसे तर्पण करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको जो साधना की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपको एक चलते हुए जो जल होता है, जहाँ जैसे कि नदी आपके पास हो गई या फिर नहर हो गई, वहाँ जाके प्रवाह करना होता है। उसके बाद ही आपकी कोई भी साधना जो है संपन्न हो पाती है। साधना में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत से जो लोग हैं आपको जो कुछ कभी क्या बताते हैं कभी क्या बताते, जिसके कारण आपको अधूरा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ सारी जानकारी दी जाती है। साधना करते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो एक एक बात जो होती है वह चाहे तो हम आपको PDF में भी दे सकते हैं। साधना का जो हमारे जीवन में बहुत ही असर पड़ता है। और जो जैसे कि कई लोग ऐसे जो होते हैं जो जीवन से हार गए होते हैं और उनका कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, उनका कोई काम नहीं बन रहा होता है। जब वो साधना करते हैं तो धीरे धीरे जो उनके जो कष्ट हैं वो कटने लगते हैं और पॉजिटिव जो माहौल होता है वो बनने लगता है। जो उनके काम नहीं बनते थे अब वो काम बनने लग गए हैं। तो ये साधना और जप का बहुत महत्व होता है। साधना और जप आप ज़रूर करिए। आप जब भी आप जप करेंगे या तो आप रोज़ की अपनी एक माला जो है, कितनी माला, रोज़ की 5 माला या 11 माला ज़रूर करें। अगर आप गुरुमुख हैं तो गुरु द्वारा जो आपको मंत्र दिया गया है उसकी 11 माला रोज़ करें। इससे ये होता है कि आपके जीवन में बहुत सारे जो कष्ट आने वाले होते हैं वो इसी प्रकार टल जाते हैं। जप में ही वो जो आपके कष्ट है टल जाते हैं और आपके बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रमोशन होना है, अगर आपका प्रमोशन नहीं होने वाला तो भी आपका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि इससे हमारी जो अंदर की क्षमता है वो बढ़ने लगती हैं। हमारे जब से हमारे अंदर जो है एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आसपास के माहौल को बदल देती है। जब भी आप कहीं जाएंगे तो आपके चेहरे पर एक तेज़ नज़र आएगा। आपको हमेशा तिलक धारण करना चाहिए। तिलक धारण करने से क्या होता है, तिलक धारण करने से बहुत सारी
जो आपकी नेगेटिव जो चीज़ें होती है जो आपके आसपास मंगाती है वो आपके पास नहीं आती। तिलक का तो बहुत महत्व होता है, इसलिए आप हमेशा तिलक धारण करें। आप देखेंगे किसी भी साधु या संत को उसका हमेशा उसके जो मस्तक पर तिलक रहता है। तिलक का बहुत महत्व है, और तिलक का जो महत्व है हमारी तीसरी आँख से भी जो जुड़ा हुआ होता है। तिलक लगाने से अगर एक जो गुरु होता है उसके जो शिष्य होते हैं तो वो हमेशा उसे अपने शिष्यों को देखता रहता है कि उसका जो है जो उसकी जो तीसरी आँख यानी कि थर्ड आइज जो खुलने वाली है उसका जो एक सिंबल होता है यानी निशान होता है वो कहाँ है। अगर आपने तिलक सही जगह लगाया है, अगर आप तिलक सही जगह लगा रहे हैं जहाँ आपकी जो है थर्ड आइज है तो बहुत जल्दी खुलती है, बहुत जल्दी खुलने के आसार होते हैं। इसीलिए तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। एक गुरु को पता होता है कि उसके शिष्य का जो है तिलक जो पॉइंट होता है, जो सर्कल होता है वो कहाँ है। वो जब भी उसके पास आते हैं देखते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे वह उसको सिखाता जाता है अपने शिष्य को, वो देखता है कि उसका जो है तिलक जो तीसरी आइज का जो तीसरी आँख है उसका जो सर्कल है या जो भी आपका उसका आधार है वो कहाँ पर है। वो कभी कभी टेढ़ा कईयों का अलग इधर होता है, लेफ़्ट में होता है, राइट में होता है, दाहिने तरफ। तो अगर आप जब उसे वो साधनाएं कराते हैं खूब, जब साधनाओं का जो सिलसिला जब चालू होता है तो धीरे धीरे वो सेंटर में आना चालू हो जाता है। जैसे जैसे आप साधना करेंगे वो धीरे धीरे आपके भ्रुकटियों के बीच में जो भवें होती हैं उनके बीच में आना चालू हो जाता है। पहले तो वो इधर उधर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप साधना करते हैं, जप करते हैं या उपवास करते हैं, वो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के बीच में आना शुरू कर देता है। उसके बाद जब आप तिलक लगाते हैं तो वह आपके तिलक के अगर दायरे में आ जाता है तो आप देखेंगे कभी भी आपने तिलक लगाया होगा तो किसी किसी दिन ऐसा तिलक लगा होगा कि आपका ध्यान सारे दिन वो तिलक पे ही रहता है। ये तिलक इतना कि आप जैसे कि आपकी आत्मा पे छप गया हो वो तिलक, इस प्रकार। उसका मतलब ये होता है कि वो तिलक एकदम सही जगह लगा है। तो उसी प्रकार आप तिलक उसी जगह लगाएं जहाँ पर वो आपको एहसास होता है कि इससे मेरी आत्मा को टच कर दिया है, छू दिया है, या पूरे ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में वो तिलक समा गया है। तो उस तिलक को आप वहीं लगाएं। इससे जो है आपके जो है तीसरी आँख खुलने के जो अनुभव होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। तो ये था हमारा तीसरी आँख और के बारे में बताया। फिर हमारे एक साधक ने ऐसे ही एक और प्रश्न और पूछा कि जैसे कि जब वो साधना पे बैठते हैं तो उनके शरीर में एक बिजली सी चलती है, तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि जो भी आप साधना कर रहे हैं उसकी वो ऊर्जा बन रही है, वो ऊर्जा आपके शरीर में चलती रहती है। आपको एहसास हुआ हो कि कभी वो पैर में है, कभी वो कि शरीर के किसी भी अंग में है, लेकिन एक अंग को छोड़कर वो कभी आपके माथे में नहीं आएगा। क्योंकि जिस दिन वो आपके माथे में आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि आपको जो है दूरदृष्टि मिलने ही वाली है। और उससे कोशिश कीजिए आप उस जो है ऊर्जा को अपने खींच के अपने माथे में लेकर आइए, वो बिल्कुल आ सकता है। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि वो कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, उसको वो आपके नियंत्रण में, वो अपने नियंत्रण से चल रहा है, उसे आपको अपने नियंत्रण में लेना है, उसे आपको खींच कर अपने माथे में लेकर आना है। जिस दिन वो आपके माथे में आ जाएगा उसी दिन आपको समझ जाए शक्ति का जो है अनुभव होने लगेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें अनुभव होती है, जैसे कि जब वह जप करते हैं तो उनको उबासी का जो है उबासी आने लगती है। तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो साधना है वो लग रही है। उबासी आने का मतलब है कि जो आपके पास जो शक्तियाँ हैं जो इधर उधर घूम रही हैं, जो आपके घर के देवी देवता हैं वो आपके निकट ही हैं। तो कई जो लोग हैं जब वो कहते हैं कि हम साधना पे बैठते हैं तो हमारा शरीर हिलने लगता है, शरीर हिलने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो भी देवी देवता हैं वो आपके अंदर आ तो गए हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। तो बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने उनको जो है कुंड स्नान नहीं करवाया है। आप उन्हें कुंड स्नान करवाइए। उसके बाद जैसे ही जब भी आपके घर पे जो देवी और देवताएं आएँ तो आप जो एक कपूर
दो लौंग इलायची रखकर वहाँ कपूर जला दें और 5 अगरबत्ती। ये आप जैसे ही जलाएंगे आप देखेंगे वो देवी देवता खुल के आपके सामने आने लगेगा। जो भी वो शक्ति होगी वो आएगी और बोलेगी, लेकिन आपको उसे ये जवाब नहीं करना है कि आप कौन हो, आप अपना नाम बताइए। ये इस एक तरह से उनका जो है, जैसे मानिए कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, ठीक, आप उनको जानते नहीं हैं, लेकिन आप उनसे ये थोड़ी पूछेंगे कि आप क्यों आए, नहीं पूछेंगे ना। आप आएंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। उसी प्रकार सबसे पहले जब कोई शक्ति आती है तो जो व्यक्ति को उसका आदर सम्मान करना चाहिए। आदर सम्मान करेंगे तभी वो आपके घर पे जो है रुकेगी। अगर आप किसी भी मेहमान को आए और कहेंगे कि बाहर से मुझे क्यों आए, तो फिर वो मेहमान क्यों आएगा आपके घर पे? वो मेहमान नहीं आएगा, वो बाहर से ही चला जाएगा। वो कहेगा बाहर से ही जोड़ लेगा, कहेगा ठीक है भैया मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा, गलती होगी आपके घर पे आने। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो है उस शक्ति का पूरा जो है आदर सम्मान करना है, और आदर सम्मान से जो है उनसे बात करनी है, और उनसे जो है जो भी उनका जो भोग लगता है वो वहाँ पे लगाना है। एक शक्ति क्या भोग लेती है, आप 5 अगरबत्ती जलाइए और जो भी आपके घर में लौंग इलायची रख के, और आप उसके हाथ जोड़े बतासे रख दीजिए। बतासे से भी जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। और हो सके तो उनको कुंड स्नान करवाइए, जिससे कि वो शक्तियाँ खुल के आने लगे। और आपके घर और आकर आप उनसे फिर जो है वचन ले लीजिए कि हमारे घर का जो बंधन करिए, आप बंधन करिए, रक्षा करें हमारे घर की। प्रभु शक्ति जो है आपके घर पे विराजमान रहे। इस प्रकार से आप उनसे बात कीजिए और उनसे वचन ले लीजिए, जिससे कि वह आपके घर में जो है फलीभूत होंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। कभी भी इस तरह के सवाल ना करें जो नहीं करने चाहिए। और भी हमारे एक साधक थे जो उन्होंने हमसे पूछा कि साधना के दौरान किन किन कुछ बातें जो ऐसी होती हैं जो आप बताते नहीं हैं। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो बातें का कैसे ध्यान रखा जाए, बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि ये जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो चैनल है, इसलिए हम यहाँ पे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और जो है अच्छी बातें ही बताएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लिखित में हम PDF में दे देते हैं लोगों को, ताकि वे जो उसका जो नियम के अनुसार पालन करें। तो आप कोई भी साधना करें तो सात्विक तरीके से करें, और एक बार अपने गुरु से आज्ञा जरूर ले लें। अगर किसी के गुरु नहीं हैं तो वो गुरु जरूर बनाएं, क्योंकि बिना गुरु के तो सदगति भी नहीं होती। आप जानते ही होंगे। आप जल्द से जल्द कहीं भी, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी गुरु बना लें। आप पहले पता करें किसी से और उसके बाद गुरु धारण करें। अब रही माला की बात, तो उससे कि कौन सी माला का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। ज़्यादातर रुद्राक्ष की माला का जो है जाप अधिक होता है। वो हर किसी देवी देवताओं पर रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं जाप। और एक देवी देवता के लिए एक ही माला इस्तेमाल करें। जैसे कि ये नहीं हुआ कि आपने एक माला पे कई सारे देवी देवताओं के जो है जाप कर रहे हैं। अगर आप वो देवी की माला है तो देवियों की जाप कर सकते हैं आप, और देवताओं की है तो देवताओं की कर सकते हैं। यानी कि 2 तरह की माला आप रखें, जिसपे एक माला पे आप देवी जाप करें और दूसरी माला पे आप जो है देवों का जाप करें। ऐसा ना हो कि आप एक माला लेकर उसी पे देवी का भी जाप कर रहे हैं, उसी पे आप देवताओं का भी जाप कर रहे हैं, क्योंकि जो है इनका जो है मिश्रण हो जाता है। इसलिए आप देवी की माला अलग रखें और देवताओं की माला अलग रखें, जिसे आप अपने जीवन में हमेशा, अगर आप हमेशा, जैसे कि कुछ हमारे जो साधक हैं वो कहते हैं कि हमारे घर पे बहुत पुरानी माला पड़ी हुई है, बहुत पहले से जो माला पड़ी है, तो आप उस माला का जो है क्या वो कहते हैं कि उन माला का क्या करें हम। ऐसे आप अनादर ना करें, या तो आप उन्हें विसर्जन कर दे, ले जाके गंगा जी में जाएं जब भी आपको मौका लगे। जैसे कि आप घर का जो
मंदिर का जो जो सामान होता है, जब भी आप विसर्जन करने जाते हैं साल में, 1.5 साल में जब जाते हैं, हरिद्वार जाएं, चाहे जहाँ भी आप जाते हैं नियर बाई जहाँ आप रहते हैं, या किसी भी जलते हुए प्रवाह में जहाँ पे जो आपके पास की जो नदी हो, जहाँ पे देवी देवताओं का पूजा से रिलेटेड जो भी कार्य होता है, वहाँ जाके आप वहाँ विसर्जन कर सकते हैं विधि विधान से। अन्यथा आप ऐसे ही उनको बेकार ना करें, ना तो अन्यथा उनका भी एक अलग जो है असर पड़ता है। इसलिए उनको तो आप विसर्जन ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो और किसी भी चीज़ की अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मंदिर में फ़ोटो जो है आप ज़्यादातर जो है जो भी आप फ़ोटो लगाते हैं वो 4 या 5 इंची से बड़ी ना हो, क्योंकि किसी साधक ने हमसे पूछा था कि मैं बड़ी मूर्ति लाना चाहता हूँ, तो जितनी बड़ी मूर्ति होती है उतना विशाल जो है उतनी सात्विकता रखनी पड़ती है। जैसे कि आप एक जो नॉर्मल जो साइज़ की जो फ़ोटो होती है घर में देवी देवता की वो रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा अगर आप कहें कि मैं एक आधे फुट की जो है मूर्ति ला के घर में स्थापित कर लूँ तो नहीं, उस हिसाब से फिर आपको उसकी सात्विकता भी रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने उन्हें कमरे में स्थान दे दिया है तो उस कमरे को आपको पूरा जो है पूजा के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे कोई सो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है अगर सोए तो ज़मीन पर बिस्तर लगा के सो सकता है, यानी कि वो सिर्फ जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है वहाँ पर, और सारी चीज़ जो होती हैं उनके अनुसार चलेगी। क्योंकि ज़्यादा बड़ी मूर्ति जो होती है वो विशाल शक्तियाँ लेकर आती हैं घर में, तो उनके हिसाब से जैसे कि मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। उसी प्रकार आपको छोटी मूर्ति जो होती है वही स्थापित करनी चाहिए घर में। जैसे आप घर में शिवलिंग अगर आप लाएँ, जैसे कई लोग कहते हैं कि हम शिवलिंग घर पे लाएँ, तो आप वो अंगूठे के बराबर जो एक आता है उतना ही बड़ा आप जो है शिवलिंग घर में रख सकते हैं, उससे बड़ा आप शिवलिंग घर में नहीं रख सकते हैं, अन्यथा आपको दोष लगेगा। हाँ, घर में दोष लग जाता है, इसलिए आप इतना है एक अंगूठे के बराबर जितना बड़ा ही शिवलिंग घर में रखें, और उनका आप अभिषेक करें रोज़ जल से, दूध से, या जैसे भी आप करते हैं। कान्हा जी की जो मूर्ति होती है, एक साधक ने हमसे पूछा था कि मैं अपने कान्हा जी की जो है सेवा करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें रोज़ नहीं नहला पाता। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि नियम के अनुसार तो उन्हें रोज़ स्नान कराकर ही जो है एक बर्तन में आप एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएं अन्न, और वहाँ पर उनमें थोड़े से फूल डालें, और उनके ऊपर जो है जल गिराते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो है मंत्र बोलते हुए जल गिराते हुए स्नान कराएं, और ये रोज़ होना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर पाते हो तो 2 दिन पे आप एक बार जो है उनको स्नान करा सकते हो। और उनको भोग क्या लगाना है, भोग जो आपका जो आपके घर में जो भी आपके घर में बनता हो, जैसे कि जो भी आपका जो आहार हो, बस उसमें छौंका ना लगा हो और क्या कहते हैं लहसुन प्याज ना हो, वो आप जो भी आपके घर में भोजन बनता है वो आप लाके पहला भोग उनको लगा सकते हैं आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी जो है जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे मैं इसी प्रकार की जो है वीडियो लाता रहूँगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई किसी प्रकार का जो आप जो सुझाव देना चाहते हो हमें कि क्या करना चाहिए, या किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार की मैं नई जानकारी आपको देता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय महाकाली।